हेलो फ्रेंड्स, मैं सी विवेक शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं अपनी जीएसटी की सीरीज़ में। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, यानी कि ऐसी कौन सी घटना है जिसके होने पर ही हमारी जीएसटी के अंदर देनदारी बनती है। तो दोस्तों, ऐसा इवेंट या ऐसी घटना को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी कि जब भी हम सप्लाई करेंगे गुड्स और सर्विसेज की तभी हमारे पर जीएसटी की देनदारी बनेगी। दोस्तों, अब मैंने वर्ड का यूज़ किया सप्लाई क्या होती है। सप्लाई की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 7(1) दी गई है सीजीएसटी एक्ट 2017। दोस्तों, सप्लाई इंक्लूड करती है सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि जिसके लिए हमें कुछ मिलेगा बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल, मेरी एक फैक्ट्री है, मैं एक ट्रेडर से सामान ख़रीदता हूँ अपनी फैक्ट्री के यूज़ के लिए, कंजम्पशन के लिए, तो उसको मैं बोलूँगा मेरे को सप्लाई हुई है फॉर अ कंसिडरेशन, जिसके लिए मैंने उसको पैसा दिया है इन द कोर्स ऑफ बिज़नेस, यानी कि मैंने उसको अपने फैक्ट्री में यूज़ करा, सो दैट इज़ इन द कोर्स ऑफ द बिज़नेस। अब सपोज़ मैं उस सामान को जो गुड्स मैंने लिए अपनी फैक्ट्री के अंदर यूज़ करके उससे मैं कुछ एक नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सो उसको मैं बोलूँगा इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिज़नेस को और आगे करने के लिए इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि कोई भी मैं इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहा हूँ फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि जिसके लिए मैं कुछ दे रहा हूँ, उसको भी मैं सप्लाई बोलूँगा। एंड कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मेरी मेंशन करी गई हैं शेड्यूल 1 के अंदर, मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन, यानी कि जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं दूंगा, वो एक्टिविटीज़ भी मेरी सप्लाई कहलाई जाएंगी। दोस्तों, अब ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो शेड्यूल 1 में बताई गई हैं। वो एक्टिविटीज़ हैं परमानेंट ट्रांसफ़र या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, यानी कि जब भी मैं अपने बिजनेस के एसेट्स हैं उनका परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या उनको बेच रहा हूँ, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बिन टेकन ऑन सच एसेट्स, उसको भी मैं सप्लाई बोलूँगा। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन अ डिस्टिंक्ट पर्सनस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 वेदर व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि सप्लाई कर रहे हैं हम गुड्स और सर्विसेज की बिटवीन द रिलेटेड पर्सन, उसको भी हम सप्लाई बोलेंगे। सप्लाई ऑफ अ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू एन एजेंट, फॉर एग्जांपल मैं अपना सामान देता हूँ अपने एजेंट को ताकि वो एजेंट उसको आगे सप्लाई कर पाए, तो जो मैं सामान अपने एजेंट को भी दूंगा उसको भी हम सप्लाई ही बोलेंगे। और वाइस वर्सा, अगर एजेंट मेरे बिहाफ पर कुछ गुड्स इकट्ठे करके मेरे को सप्लाई करता है, उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि उसको भी हम सप्लाई की डेफिनेशन में लेकर आए हैं। Import of services by a person from a related person or from any of his other establishment outside India in the course or furtherance of business, यानी कि मैं import कर रहा हूँ सर्विसेज की फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, उसको भी हम सप्लाई बोलेंगे। दोस्तों, अब कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन करी हैं जिसको ना गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलती है और ना ही गुड्स ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलती है, वो गवर्नमेंट ने मेंशन करी है अंडर शेड्यूल 3। अब ऐसी कौन कौन सी सप्लाई हैं जिसको ना हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विसेज, वो हैं सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, सर्विस बाय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश अंडर एनी लॉ, द फंक्शंस परफॉर्म बाय द एमपी, एमएलए, पंचायत मेंबर्स, सर्विस ऑफ फ्यूनरल, यानी कि किसी के मरने के बाद जो सर्विसेज दी जाती है गवर्नमेंट ने उसको बख्श दिया है, उस पर जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है। सेल ऑफ अ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग सेल ऑफ अ फ्लैट इन अ कॉम्प्लेक्स आफ्टर कंप्लीशन और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, supply of a goods from non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India, यानी कि जो गुड्स इंडिया की टेरिटरी में आए ही नहीं उन पर उनको सप्लाई नहीं बोली जाएगी। तो दोस्तों, ये तो चीज़ गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन की गई हैं कि इनको ना हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे। दोस्तों, अब
मैं इतनी देर से सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोल रहा हूँ, ये गुड्स और सर्विसेज क्या हैं? सबसे पहले मैं बताऊँगा गुड्स क्या हैं। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, उसको हम गुड्स बोलते हैं। और सर्विसेज बोलते हैं, जो गुड्स नहीं होते उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। सो ये तो हो गई डेफिनेशन। तो ये हुआ दोस्तों सप्लाई के बारे में। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। इसको मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होती है। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज विच इज़ naturally bundled and supplied in with each other in the ordinary course of the business, one of which is a principal supply. इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरी फैक्ट्री के अंदर कुछ गुड्स बने हैं। अब उस गुड्स को मेरे को आगे सेल करना है, जिस पार्टी ने खरीदे उसको बेचना है, देना है, उसके यहाँ ट्रांसफ़र करने हैं, उसको डिलीवर करने हैं। तो गुड्स को मैं पैक करूँगा, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करूँगा और ट्रांसपोर्ट के लिए मैं इंश्योरेंस लूँगा। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस है कंपोजिट सप्लाई हो गए, क्योंकि इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी डन सेपरेटली इफ़ देयर आर नो गुड्स। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे गुड्स ही नहीं होंगे तो मैं इंश्योरेंस किस चीज़ की करूँगा और पैकिंग किस चीज़ की करूँगा। सो दोस्तों इस केस में प्रिंसिपल सप्लाई जो रहेगी वो रहेगी मेरी गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स इज़ माई प्रिंसिपल सप्लाई, और उस पे ही जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा और सारी आइटम्स पे गुड्स का ही रेट एप्लीकेबल होगा जीएसटी का। अब दोस्तों एक मिक्स सप्लाई होती है। मिक्स सप्लाई को एग्जांपल दूंगा। दिवाली पर आपने देखा होगा गिफ्ट पैक्स बनते हैं जिसके अंदर हमारी बिस्कुट्स भी होते हैं, चॉकलेट्स भी होते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी होते हैं। उसको मिक्स सप्लाई बोलते हैं। अब उस पर कौन सा जीएसटी का रेट लगेगा? उस पर दोस्तों जीएसटी रेट उस आइटम का लगेगा जो सबसे ज़्यादा रेट की होगी, यानी कि जिस पर सबसे ज़्यादा रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर इन आइटम्स के अंदर किसी आइटम पे 28% रेट एप्लीकेबल है तो सारी सप्लाई अगर 1000 रुपये की जा रही है तो 1000 रुपये पे 28% एप्लीकेबल हो जाएगा। सो दोस्तों ये तो हुई बात सप्लाई की। सप्लाई क्या होती है विद एग्जांपल्स। दोस्तों अगर आपको इस सप्लाई के बारे में कोई डाउट है आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उस पर मेल पर आपको रिवर्ट करके आपकी वो क्वेरी रिजॉल्व करूँगा। ये तो हुई मेरी वीडियो ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। दोस्तों अब आपसे अगली बार फिर मिलेंगे अपनी जीएसटी की वेब सीरीज़ के अंदर ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्ते, जय हिंद।